तांत्रिक मेरी बेटियों के साथ क्या कर रहा है? तो तुम अभी तक मरी नहीं शोभा। मैं तो तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया था, लेकिन ये तांत्रिक मेरी बेटियों के साथ क्या कर रहा है? ये तांत्रिक 3 दिनों की तपस्या कर रहा है और आज इसकी तपस्या का आखिरी दिन है। फिर ये शक्तिशाली हो जाएगा और मुझे और मेरी दोनों बेटियों को मार देगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? सुनिए महाराज, ऐसे बहुत सारे सच हैं जिससे आप अनजान हैं, लेकिन आज वक्त है कि मैं आपको सारा सच बता दूं। सुनिए, ये उस वक्त की बात है जब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमारी नई नई शादी हुई थी और हमारी जिंदगी में हमारी बेटी तारा आई थी। लेकिन वही मेरी सहेली वंदना आई थी और एक दिन मैं मंदिर के लिए घर से निकली थी। रानी शोभा मंदिर जाने की तैयारी कर रही होती है। जल्दी से मंदिर जाना है, उसके बाद महाराज और तारा घर पर मेरा इंतजार भी कर रहे होंगे। और आज तो मैंने सैनिकों को भी साथ नहीं लिया। ये क्या हो गया है? मुझे महाराज की बात मान लेनी चाहिए थी। मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है। रानी शोभा परेशान होकर आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वंदना आती है। तो आ गई मेरी सहेली। अरे खुद तो राजा की पत्नी बन गई और मैं राजा को पाना चाहती थी और इस राज्य की महारानी बनना चाहती थी, जो कि मैं एक साधारण सी रह गई हूँ। अब मुझे इसे अपने रास्ते से हटाकर राजा से विवाह करके इस राज्य पर राज करना है। वंदना शोभा को जाते देख मुस्कुराने लगती है और वहाँ से निकलकर राजमहल पहुँच जाती है, जहाँ राजा वरुण देव अपनी मासूम सी बेटी तारा को लेकर बैठे हुए थे। महाराज, ये क्या आप अपनी मासूम सी बेटी को लेकर बैठे हुए हैं और आपको पता है कि महारानी क्या गुल खिला रही हैं? जुबान संभाल के बात करो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो कि वो मेरी पत्नी से पहले तुम्हारी दोस्त है और तुम अपनी दोस्त के बारे में क्या बोल रही हो, तुम्हें अंदाजा है? इसीलिए तो महाराज मैं आपको बताने आई हूँ, क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ और बचपन से मैं उसे देखती आ रही हूँ। मैं आपको धोखा खाते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए सोचा कि आज मैं आपको खुद एहसास दिला दूं। देखो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, आप नहीं जानती, रानी शोभा किसी और से प्रेम करती है और वह आपको धोखा दे रही है। और ये जो बच्चा है, ये भी आपका नहीं है महाराज, बल्कि उसी प्रेमी का है। ये तुम कैसी बकवास भरी बातें कर रही हो वंदना? इसके लिए हम तुम्हारी जबान तक कटवा सकते हैं। महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप कल सुबह मेरे साथ घने जंगलों में चलना, फिर मैं आपको अपनी आंखों से दिखवा दूंगी कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। इतना कहकर वंदना मन ही मन मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। राजा वरुण देव गहरी सोच में डूब जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा 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 नहीं कर सकती है मेरी रानी। वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। हमें अपनी रानी पर पूरा भरोसा है। राजा वरुण देव अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी शोभा मंदिर से लौट रही होती है कि तभी एक औरत भागती हुई आती है। महारानी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या हो गया? महारानी, मेरा पति बहुत बीमार है और मेरे पास खाने के लिए एक वक्त का खाना तक नहीं है। अगर कुछ मदद मिल जाती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। अरे तुम तो हमारी प्रजा हो और तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। तुम अपना घर बता दो, मैं तुम्हें खुद धन लेकर देने आ जाऊंगी और तुम्हारे पति के लिए अपने राजवैद्य से औषधि भी ले आऊंगी। तुम्हारे कल्याण के लिए मेरी महाराज ने तो पहले ही कहा है कि तुम जैसे लोगों की मदद करनी है। जी महारानी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पीपल के पेड़ के नीचे मेरी एक झोपड़ी है। उसमें मेरा पति बीमार रहता है। बस आप कल वक्त पर धन लेकर आ जाइएगा, वरना मेरे पति मर जाएंगे और मैं विधवा हो जाऊंगी। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर शोभा वापस अपने राजमहल चली जाती है। राजा परेशान रहता है, लेकिन रानी से कुछ नहीं पूछता। वो दिन बीत जाता है। और अगली सुबह होते ही शोभा राजमहल से थोड़ा धन लेकर बाहर निकलती है। महाराज से पूछ लूं एक बार कि मुझे ये धन देना चाहिए या नहीं।
नहीं नहीं, वह तो राजमहल के कार्यों में बिजी होंगे, उन्हें क्यों परेशान करना, मैं ही जाकर दे आती हूँ। वैसे भी वह मुझे कभी मना नहीं करेंगी। इतना कहकर शोभा धन लेकर निकल पड़ती है। तभी राजा वरुण देव की नजर उन पर पड़ती है। ये क्या, रानी पोटली में लेकर क्या जा रही हैं? कहीं वंदना की कही हुई बात सच तो नहीं है? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। राजा वरुण देव पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर में रानी शोभा उस पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी के अंदर पहुंचती है, जहां सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ था और रानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम, उस औरत ने तो कहा था यहाँ उसका बीमार पति है, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से राजा वरुण देव और वंदना भी आ गए। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि ये मेरी सहेली है, लेकिन इसका चक्कर चल रहा है। यही वह व्यक्ति है जिससे आपकी रानी रोज मिलने आती है। ये कैसी बातें कर रही हो वंदना? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? महाराज से तुम झूठ नहीं बोल सकती। महाराज, मैं यहाँ इससे मिलने नहीं बल्कि इसकी मदद करने आई थी। इसकी पत्नी कल मेरे पास आई थी और उसने इसके बीमार होने के लिए कुछ धन मांगा था, इसीलिए मैं धन लेकर आई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा रानी शोभा, मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, हमारी एक मासूम सी बेटी भी थी, लेकिन फिर भी तुमने ये चक्कर चलाया। अरे 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 महाराज, कौन सी बेटी? वो आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। अरे हम दोनों का तो रानी के विवाह के पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये बच्चा मेरा है, क्योंकि विवाह के बाद भी रानी हमसे छुप छुप कर मिलती थी। क्यों रानी? खबरदार, तुम ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो? वह महाराज की औलाद है, तुम झूठ मत बोलो। राजा वरुण देव कुछ नहीं कहते और रोते हुए वहां से चले जाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शोभा, तुमने महाराज का दिल तोड़ दिया जो तुमसे इतना प्रेम करते थे। तुम लोगों ने ये झूठ बोला है। मुझे महाराज को पहले सच बताना होगा, फिर मैं तुम लोगों से बात करती हूँ। इतना कहकर शोभा महाराज के पीछे भागती है। तभी वो व्यक्ति अचानक अपना रूप बदलता है और तांत्रिक बन जाता है। तुमने बिल्कुल सही नाटक किया। अब महाराज के दिल में जो खौफ हमने पैदा कर दिया है, उसे वे कभी अपना नहीं पाएंगे, और ना ही उस बच्ची को। तो चलो फिर, अब तुम जाकर महाराज से विवाह करो, और उसके बाद मुझे तुमसे 2 बेटी को पैदा करना होगा, एक काली और एक अपाहिज। मैं इस रानी और उन दोनों बेटियों की बलि देकर सर्वशक्तिशाली होना चाहता हूँ। सुनो, तुम्हें उन दोनों बेटियों को मुझे सौंपना होगा। हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो बस इस राज्य की महारानी बनना है। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ राजा वरुण देव भागते हुए राजमहल आ जाते हैं। पीछे से शोभा भी आती है। महाराज, मेरी बात पर यकीन करिए, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है, और अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरों से दूर करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। वो मेरी बेटी तो नहीं है तारा, लेकिन फिर भी मैंने उसे बचपन से पाला है, तो वो मेरे पास ही रहेगी। पर तुम मेरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। चली जाओ तुम। तभी वंदना आ जाती है। महाराज, तो आप इससे ऐसी सजा दीजिए कि इसका धोखा फिर पूरे राज्य में कोई भी अपने पति पत्नी को ना दे। वरना तुम ऐसा मत करो। सैनिकों, रानी शोभा को ले जाओ और समुद्र के बीचों बीच में जो मेरा चांदी का महल है, उसमें रखकर उसे पानी के अंदर चुनवा दो। ले जाओ। तब से आपने मुझे यहाँ चुनवाया, लेकिन ये सारी साजिश इन दोनों की थी, और ये दोनों बेटी भी तांत्रिक का है। ये झूठ बोल रही है महाराज। मुझे क्षमा कर दो शोभा, मुझे क्षमा कर दो तारा। मैंने अपनी आंखों पर यकीन किया, पर अपने दिल की आवाज नहीं सुनी। मैंने एक पापिनी की बातों में आकर अपनी ही खुशियों को समुद्र में दफन कर दिया। मैं दुनिया का सबसे बुरा पिता और पति हूँ। तभी अचानक तांत्रिक की तपस्या पूरी होती है
और उसकी आंखें अंगारे की तरह जलने लगती हैं। कोई बात नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है राजन। आज मेरी तपस्या सफल हुई। अब मैं इन तीनों लड़कियों की बलि देकर अमर हो जाऊंगा। सबसे पहले इन राजकुमारियों का अंत होगा। तांत्रिक जैसे ही नैन्सी और मधु की तरफ अपना जादुई वार करता है, तभी तारा की नजर जमीन पर पड़ी उस सफेद रुद्राक्ष की माला पर पड़ती है जो तांत्रिक के गले से हवन के दौरान गिर गई थी। गुरुदेव कहा करते थे कि तांत्रिक की सारी शक्तियाँ उसके गले के रुद्राक्ष में ही होती हैं, यानी कि इस रुद्राक्ष को अगर नष्ट कर दें तो तांत्रिक की शक्तियों का स्रोत खत्म हो जाएगा। तेजी से झपटकर उस माला को उठा लेती है और अपनी दोनों बहनों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। नहीं तांत्रिक, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मेरी बहनों को हाथ भी नहीं लगा सकती। तांत्रिक अपना सबसे भयानक वार तारा पर करता है, लेकिन वो वार उस सफेद रुद्राक्ष की माला से टकराकर वापस तांत्रिक की ओर मुड़ जाता है। माला की दिव्य शक्ति के कारण तांत्रिक अपने ही वार की आग में जलकर राख हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही तांत्रिक मरता है, महल की काली दीवारें फिर से चांदी की तरह चमकने लगीं। लेकिन तांत्रिक के वार को रोकने के लिए तारा ने अपनी सारी आत्मशक्ति उस माला में झोंक दी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। पिताजी, माँ, मेरी बहनों को बचा लिया मैंने। अब आप लोग सब खुश रहना। नहीं बेटी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तारा, तारा आंखें खोलो। हमें माफ कर दो तारा, हमसे गलती हो गई, पर हमें छोड़कर मत जाओ। तारा अपनी माँ और बहनों की गोद में दम तोड़ देती है। वो अपनी जान देकर अपने परिवार को आजाद कर देती है। राजा वरुण देव का गुस्सा अब रानी वंदना पर फूट पड़ता है। सैनिकों, इस उल्टा वंदना को काल कोठरी में डाल दो। इसे तड़प तड़प कर मरने की सजा दी जाए। और नैन्सी, मधु, तुम दोनों ने भी अपनी बहन के साथ बुरा किया था। तुम दोनों के कारण ही वो आज हमारे बीच में नहीं है। तुम दोनों इसी वक्त राजमहल छोड़कर चली जाओ। हम तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहते। जाओ। राजा वरुण देव अपनी पत्नी शोभा को लेकर महल लौटते हैं, पर उनकी आंखों का तारा अब हमेशा के लिए बुझ चुका था। Raj TV Stories. Subscribe to channel. The end.